के निर्माण में आगे बढ़े तो इससे बेहतर पूरे दुनिया में और कोई उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है कि हमारा गार्जियन और हमारा शिक्षक ही देश के भविष्य का निर्माण करता है। बहुत साल पहले, हजारों साल पहले एक इतिहास में घटना हुई थी। आप लोगों ने संभवतः चाणक्य का नाम सुना होगा, जो बहुत बेहतर शिक्षक हुआ करते थे। चाणक्य ने कथन कहा था कि देश का विकास और देश का विनाश शिक्षकों के गोद में पलता। शिक्षक चाहे तो देश का विनाश भी कर दे और शिक्षक चाहे तो देश का विकास भी कर दे, क्योंकि देश का भविष्य शिक्षकों के हाथ में ही है, क्योंकि वो देश का भविष्य का निर्माण करता है। मैं बताना चाहूंगा कि इस आजादी की लड़ाई के लिए गिनती नहीं है कि अनगिनत घर उजड़े, अनगिनत युवाओं ने अपनी बलि दी, अनगिनत गार्जियन ने अपने बच्चों को खोया और अनगिनत बच्चों ने अपने गार्जियन को खोया, तब जाके इस देश में हमको आजादी प्राप्त हुई। क्योंकि आजादी की लड़ाई आज से नहीं बल्कि 200 साल तक लड़ी गई थी। इस आजादी की लड़ाई, जब हमारा देश गुलाम था तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते थे, ना हम पढ़ सकते थे, ना हम कोई काम कर सकते थे, और ना ही हम अपने आप को जिंदा साबित कर सकते थे। एक लाश की तरह हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त हमारे शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे था और बाकी अंग्रेजों ने जो बचा था वो भी खत्म कर दिया था। जैसे जैसे हमारे देश में शिक्षा का प्रसार होता गया, लोगों में जागरूकता आती गई और लोगों ने अपने पहले परिवार को समझा, अपने समाज को समझा, फिर अपने देश को समझा कि ये देश होता क्या है। तब जाके जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता गया, इस देश के लोगों ने अपनी आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बानी कर दी। क्योंकि भारत पार्टी कोई विपदा आई है, विपत्ति आई है, और तब हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों का वास प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। और दुनिया के लिए ये आश्चर्य की बात है कि इतने सोच के अलग लोग, इतने मजहब में अलग लोग, व्यक्तित्व में अलग लोग एक साथ कैसे रह पाते हैं। आज भी हमारे दुश्मन देश इससे चलते हैं कि एक साथ रहने के बावजूद भी, मतभेद होने के बावजूद भी, जब भी आफत विपत पड़ता है तो ये सारे देश के लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं और देश को बचा लेते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। मैं बताना चाहूंगा डायनामिक पब्लिक स्कूल के शिक्षकों को, क्योंकि आप बेहतर काम कर रहे हैं, आपके हाथों में देश का भविष्य है। अगर हम अपना सर्वस्व लगा दें इसमें तो कल हमारा भारत दुनिया में नंबर 1 पर होगा। आज भी हम नंबर 1 पर ही हैं, पर किसी विदेशी कुटिलता के कारण हम कभी कभी पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं। पहले हमको उस कमियों को दूर करना होगा, फिर हम मजबूती से आगे खड़े होंगे। मैं चाणक्य की चर्चा किया था, तो चाणक्य का एक शिष्य था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य।